दिया है और पासपोर्ट दिया है। काहे के लिए दिया था? Okay, well, this, my friend. This is no. गाइड ट्रैवल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है। दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहले ये शॉर्ट वीडियो की बात कर लेता हूं। आपने देखा ये घटना एयरपोर्ट का है और उस टाइम सारे यात्री, सारे जो भी वहां से जाने वाले लोग थे, इन पर देखने लगे और लोग बोले कि ये क्या होने लगा। बेसिकली ये मामला क्या था, क्योंकि एक जो मुस्लिम भाई थे और ये जो मुस्लिम चाचा थे, इन्होंने हज के लिए एक दूसरे मुस्लिम भाई को जो एजेंट है उनको पैसे दिया था, लेकिन ये ना उनका पैसे दिया और ना उनको पासपोर्ट दे रहा था। आखिरकार पासपोर्ट उनका दिया, तब ये दोनों हज करने के लिए जाने लगे। लेकिन अचानक मुलाकात हो जाती है एयरपोर्ट पर। अब ये गुस्से में आ जाते हैं, ये जो चाचा थे जिन्होंने पैसे दिए थे। आखिरकार इन्होंने लड़ाई झगड़ा करना स्टार्ट कर देता है एयरपोर्ट में ही। फिर पुलिस आती है, फिर पूरे मामले को देखती है और फिर इन पर FIR वगैरह होता है जो एजेंट था। तो इस तरह का चीज़ भी, इस तरह का भी हरकत हो रहा है। और ये भी जो एजेंट था वो भी हज करने के लिए जा रहा था। तो सोच सकते हो धार्मिक जगह पे जाने के बावजूद ये लोग दूसरे के पैसे लेते हैं एजेंट लोग, और एजेंट किसी का नहीं होते। इसलिए आप ऐसे उल्टे सीधे एजेंट को पैसे नहीं दे, नहीं तो इस तरह का ही मामला एयरपोर्ट पर आपको सुनने को मिलेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि आखिरकार इस तरह का रूट लोग इस तरह की चीज़ करना छोड़ ही नहीं रहे। फिर से थोड़ा दिन पहले का घटना है, 10 भारतीयों को सीधा जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया और लगभग 40 लाख, किसी ने 50 लाख रुपए दिया था। और सिर्फ पागलपंती जो समाया है जाने का, वो US जाने का, यानी अमेरिका जाने का। अभी ट्रम्प गवर्नमेंट बहुत सारे भारतीयों को वहाँ से निकाल रही है, वापस भेज रही इंडिया में। उसके बावजूद इन लोग फिर से वापस जाना चाह रहे हैं, वो भी गलत रास्ते यानी इलीगल तरीके से। जबकि आपको मालूम है कि लगभग 18,000 भारतीयों को पहले से प्लान बना चुका है ट्रम्प गवर्नमेंट, और मोदी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, हम अपने नागरिक को यहाँ पे ले लेंगे। उसके बावजूद वहाँ के एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 लाख से ऊपर भारतीय इलीगल है। जो वहाँ के एक रिपोर्ट मीडिया हाउस के मुताबिक बताया जा रहा है कि 7 लाख भारतीय अभी वहाँ पे रह रहे हैं, जब उनमें से 18,000 को चिन्हित किया गया है और लगभग 7 लाख को और वहाँ पे रखा हुआ है, अभी चिन्हित किया जाएगा। सारे भारतीयों को वापस यहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बावजूद इतना पैसे लेकर लोग वहाँ जाने के लिए पागलपंती लोग कर रहे हैं। और जब से ये ट्रम्प गवर्नमेंट ने और मोदी गवर्नमेंट के बीच ये समझौता हुआ है, तब से बहुत सारे भारतीयों को ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट से, न्यूजीलैंड एयरपोर्ट से, ग्रीस एयरपोर्ट से, बहुत सारे एयरपोर्ट से, खाड़ी देश के एयरपोर्ट से जो लोग बेसिकली विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर उनका डॉक्यूमेंट में रत्ती भर से भी कोई प्रॉब्लम है, यानी थोड़ा भी, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, ज़्यादा डायरेक्ट वहाँ से ही डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। अब ऐसे हज़ारों लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है भारतीयों को, क्योंकि उन लोगों को दिमाग में बस बैठ जाता है कि वहाँ जाने के बाद इलीगल ना हो जाए। क्योंकि जितने दिन का विजिट वीज़ा आपको रहता है, उतने दिन के अंदर आपको यहाँ रिटर्न आ जाना है। लेकिन उन लोगों को दिमाग में, विदेश वाले लोग जो भी फॉरेन कंट्री, बेसिकली यूरोप कंट्री के जितने भी एयरपोर्ट अथॉरिटी है, उनका मतलब मानना है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का मानना है कि ज़्यादातर इंडियन वहाँ जाते हैं यूरोप कंट्री में, और वहाँ जाकर फिर डॉक्यूमेंट वगैरह उल्टे सीधे बनवा कर वहाँ इलीगल तरीके से रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से मेरा मानना है कि आप इतने पैसे लगाकर जाना फालतू है, क्योंकि 50-50 लाख रुपए लगाकर जंगल में वहाँ पे छोड़ दिया जा रहा है उनको, और एंट्री करने के लिए किसी तरह US के अंदर एंट्री हो जाओ, फिर वहाँ से पता चलेगा कि आपको डिपोर्ट करके फिर भारत सरकार के हवाले कर देगा। तो आपको क्या फ़ायदा। इसके लिए आप गलत रूट बिल्कुल ना अख्तियार करें और डंकी रूट से बिल्कुल ना जाए। बेसिकली US या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर लंदन, जो भी है यूरोप कंट्री, ना जाए तो बेहतर होगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक, जय हिंद।